बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सुहेल अहमद खान साहब जी अपने मेरे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे रहे थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर की तरफ से। वहाँ पे जिस तरह मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई हैं, आपको सारी सूरत-हाल आपके सामने रखी है, वहाँ पे गंभीर किस्म की सूरत-हाल है। पुलिस होती है, वकला साहबान होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्लोगन के सामने को के लिए मुखातब किए जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। जैसा साहब को इसके ऊपर अभी भी ब्रीफली कुछ ना कुछ इसके ऊपर कोई सोचना चाहिए, कोई मुद्दे करना चाहिए। अब एक तरफ एक आदमी है और एक तरफ तकरीबन 600-700 लोग हैं। अब वो अगर इस बात को नहीं मान रहे, तो बेहतर तो यही है कि उसको उसका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि ये सर-ए-सज़ा कब तक चलता है। बल्कि और तो और शाह साहब, आप बिलीव मी कि उस अख्तर अली साहब ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहब का जो सदर है, उसको ट्रीट किया है इनडायरेक्ट तरीके के साथ। ये हाथ है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी अदालतों का। तो खैर ये तो एक अनदर मामला था। सर आगे हुकूमत का बजट जो है वो है उसके ऊपर कुछ करना चाहेंगे लास्टली आप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आवाम का, गरीब आदमी का सिर्फ खून ही चूसा जा सकता है और कोई चीज नहीं छोड़ी। देखते जी, वो जो हुकूमत का बजट पेश हुआ है, आप देख लें, इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर जैसे बम फेंका है, इस हसाक डार ने सब ने मिलकर। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जितने लोटे हैं वो भी अभी शोर डाल रहे हैं कि हमें ये बजट बिल्कुल मंजूर नहीं है, जिस पर गरीब आवाम की 2 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये पर चली जाए, और जो 15,000 रुपया तनख्वाह लेता है उसके पास से बेचारे के तो इतने पैसे नहीं है कि वो उससे एस्प्रिन या कोई और चीज़ें खरीद पाए। इस तरह आप ब्यूरोक्रेट्स देख सकते हैं जिनके पास पैसा है, उनको 60-60 लाख तनख्वाहें दे रहे हैं। उसके अलावा उनको गाड़ियों के साथ उनको और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और बजट में गरीब आवाम पिस रही है। आप देखें कि जो इन्होंने स्कीमें बनाई हैं टैक्स लगाने की शादी हाल पर, उसके अलावा जो कहते हैं हमने कर्जे माफ़ किए। आप देखें जो सैलाब ज़दगान है, जो सैलाबी इलाके हैं, उधर तो इन्होंने किसी को भी ना तो कोई कर्जा माफ़ किया है और ऊपर से उन पर टैक्स भी लगा दिया गया है। जो फैक्ट्रियों वाले अमीर आदमी हैं उनसे ये ज़्यादा टैक्स लें, गरीब को रिलीफ दें। इन्होंने गरीब को भी वैसे ही रखा हुआ है, उनके ऊपर भी टैक्स का बोझ डाल दिया है। वो बेचारे किधर से टैक्स देंगे? एस्प्रिन महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, सब्जी भी, गोश्त, सब कुछ वो खा ही नहीं सकते। जो 15,000 रुपये तनख्वाह लेता है वो कैसे बेचारा 100 रुपये की एक एस्प्रिन की गोली लेगा? और जो कहते हैं जी हमने कर्जे माफ़ कर रहे हैं, वो सैलाब वाले इलाकों में तो किसी को इन्होंने कर्जे माफ़ नहीं किए। ये आवाम के साथ जो ये बुरा सलूक कर रही है, ये जो PDM सारे मिलकर, यकीन करें कि इनका जो है ना, अभी ये गिर चुके हैं, इनका ये वो आखिरी बिल्कुल आखिरी वक्त है। आप समझते हैं अभी इनको इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है ताकि गरीब आवाम को इनके जो चुंगल से किसी तरह भी आज़ादी मिले, ताकि जो सच्चे लीडरान हैं, जो अवामी ताकत के साथ, वो कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, उनके वोट से जीत कर सामने आते हैं, उनको सामने लाना है ताकि मुश्त का हाल ठीक हो। इन्होंने तो बिल्कुल PDM ने तो डिफ़ॉल्ट पर लाकर मुल्क को खड़ा कर दिया। कोई इनके पास तो पैसे हैं, ये लोग बाहर में बैठे हुए हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। इनको तो बिल्कुल गरीब आवाम का तो ये सोचते भी नहीं है कि जनाब वो गंडा खाएंगे, अंडे खाएंगे, वो उनको कितने में मिलेगी, इनके पास कितने पैसे हैं, इनके बच्चे हैं, बिजली के बिल आप देखें कितने महंगे हैं, किधर से आवाम देगी? इन जालमों से आदमी ये पूछे। अभी आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो शोर पड़ा हुआ था, इनके अपने ही जो लोग हैं, अपने इनके जो मेम्बरान हैं, स्पेशली जो लोटा बरादरान हैं, वो भी इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें ये बजट बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आप ये बजट देंगे तो हम अपने अपने जब हल्के में जाएंगे तो आवाम हमारे जूतों के साथ इस्तकबाल करेंगे। ये तो मुल्क का हाल हो गया है, बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। कभी इस मुल्क को बचाना है किसी तरीके से, कभी इमरान खान को भी देखें, ये उसकी बेल इन्होंने मुस्तरद की कि किसी तरीके से उसको पकड़कर बाइंड बार कर दें ताकि इधर से लंदन से एक शख्स भागा जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। ये अवाम किसी सूरत भी ऐसा नहीं होने देगी, ना तो ये खान साहब को अरेस्ट होने देंगे, इलेक्शन करवाएंगे, जो भी जीत कर सामने आएगा वो इंशाल्लाह वो सामने आएगा। अभी आप देखें जो आर्मी के वो जो अपना एक नुमाइंदे हैं अपना गफूर साहब, वो भी पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं कि खान साहब को इस तरह हम अरेस्ट नहीं होने देंगे, ये सरासर जाती है, इलेक्शन का ऐलान करें 90 डेज़ के अंदर। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर आप अमल पैरा हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बुलाया है कि आप लोग इलेक्शन का जब हमने आपको नोटिस भेजा है तो आप क्यों ऐलान नहीं कर रहे।
वो कहते हैं जी हम गवर्नर का वेट कर रहे हैं, गवर्नर क्या डिसीजन देता है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम बड़े हैं, जो डिसीजन हम देंगे आपको उसके ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा। ये सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान में, जिधर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और गरीब आवाम भूख के साथ पिस रही है। ये तो सूरत हाल है। जिधर ऐसी सूरत हाल उधर PDM कैसे जिंदा रह सकती है। इस PDM को इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट इलेक्शन में जिंदा ही दरगोर कर देंगे, ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना तो ऐसे लोटे पैदा हों, ना कोई ऐसी सियासी पार्टी सामने है जो पिछले 65 साल से गरीबों का खून चूस रही है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं, ओवरसीज कम्युनिटी भी भरपूर तायद करती है कि आप इलेक्शन करें, अपील भी करती है और पूरी आवाम के आगे कि आप सच्चे उस मुजाहिद आदमी का साथ दें जो आप समते हक और सच के साथ खड़े और वोट को इज्जत दें। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद तस्नीम अहमद शाह साहब जो थे वो अपने मेरे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। महंगाई के हवाले से अपने ऊपर उनके ऊपर एक लेटर ऑफ एक्शन उनको भेजा गया है नासिर भट्ट साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहब की तरफ से, उन और भी कुछ लोगों को मेंशन किया है। अब इसके ऊपर वो क्या जवाब देंगे इंशाल्लाह मैं अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ बुलाऊंगा। बाकी बादस्तूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसके जो सारे हाल हालात वो आपके सामने है। 25 डेज हो गए हैं, लायर भी स्ट्राइक के ऊपर है, कोई वर्किंग नहीं हो रही, कोई साइल जो है वो आए दिन कोई ना कोई मकसद ये है कि जो नुकसान हो रहा है वो तो तकरीबन सारे साइलिन का हो रहा है। वकला साहबान जो है वो जारी बात है माशाल्लाह सारे खाते पीते होते हैं और आए दिन